हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग प्रश्न दोस्तों जो कि देखिए जो भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं अक्सर प्रश्न दोस्तों वही प्रश्न लेके आए दोस्तों। जो कि देखिए अगर रीजनिंग का पार्ट 50 चला दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो वीवीआई क्वेश्चन जो भी प्रश्न आप अक्सर एग्जाम में रहता है दोस्तों, वही प्रश्न हम यहाँ पर लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो यह तो चलिए तो आज की वीडियो में बात करें दोस्तों कि इस प्रश्न को आप देखने के साथ ही दोस्तों दोस्तों इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए इस वीडियो में बने लास्ट एंड तक, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए हम लोग तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न में सम संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए 12 को 36 से लिखा जा रहा है, उसी तरह हमसे पूछा कि 22 को यहाँ पर क्या लिखा गया, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 से 37 किस तरह लाया जा रहा है। जैसे मान चलिए हम यहाँ 12 को अगर हम 3 से गुना करें, 12 को 3 से गुना करके क्या बनेगा, 36 बनेगा आपका, ठीक है। उसी तरह हम 22 को भी क्या करेंगे, 3 से गुना करके देखेंगे। तो 3 दूना 6, ये भी 3 दूना 66 बना। 66 देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका दिया गया, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। यानी ये लॉजिक से पर्सन आपका तो ये तो नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो गया। तो इसमें क्या अगर दूसरा दूसरा तरीके से देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 12 को किस तरह से लिखा जा रहा है, एक दो मिलकर क्या, एक दो मिलकर क्या 12 बना है। तो इसी संख्या को हम अलग करके लिखेंगे। जैसे एक है तो एक लिख देंगे प्लस 2, ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, 3 बन गया। और जो संख्या दिया गया उससे बाद में गुना कर दीजिए। 12 का 36 आ गया आपका। उस तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 + 2 क्या बना, 4, 4 जोड़ेंगे 4 बनेगा। और इसको भी क्या करें, वही संख्या से गुना कर देंगे। जो संख्या दिया गया 22 से दिया गया, 22 से गुना कर लीजिए। तो 4 दूना 8, ये भी 4 दूना 8, तो कितना बन गया, 88 बन गया। तो फाइनली इसका आंसर देखिए कहाँ पे आपको दिया, 88 दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, 88 भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ये क्या बोला, इसमें से बोला कि विषम संख्या चुनने बोला। जिस तरह देखिए 340 दिया गया, 213 दिया गया, 997, 128 दिया गया। इसी तरह से इसे विषम संख्या पूछ रहा है, जिसमें विषम संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे मान चलते 340 का दिया, आपको पता है दोस्तों किसका किसका क्यूब करके आपका 340 का आपका नज़दीक आ जाए। तो देखिए अगर हम 7 का क्यूब देखिए, अगर यहाँ पर हम 7 का क्यूब करें तो 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। 343 होता है, इसमें सर -3 कर देंगे, क्या बनेगा आपका 340 बनेगा। जो यही 340 यहाँ पर दिया गया आपका। उस तरह 213 को देखेंगे, 213 भी दिए। देखिए यह किसका क्यूब का अंदर नज़दीक है आपका, ये आपका 6 का क्यूब का, 6 का क्यूब कीजिए, दोस्त क्या बनेगा, 216 बनेगा। 216 में देखिए इसमें सर -3 कर दें, क्या बनेगा, 213 बनेगा। क्योंकि तो यही संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब अगला संख्या देखेंगे 997 को किस तरह से लिख रहा है। इसमें देखिए अगर हम देखिए 10 का क्यूब कर दें तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा। 1000 बना, इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, क्या बना, 997 बना। तो यही 997 यहाँ पर लिखा गया है। अब फिर अगला संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 128 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब करेंगे, आइए ये क्या बनेगा, 125 बनेगा। इसमें क्या करेंगे, +3 कर देंगे, तब क्या बनेगा आपका 128 बनेगा। 128 बनेगा, देखिए 128 बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख, सब पर्सन को देखें दोस्तों, समझ में आया होगा कि देखिए ये देखिए 7 का क्यूब में क्या हो रहा है, 7 का क्यूब पर उसमें से 3 माइनस किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह 213 में क्या किया, हम 6 का क्यूब करके उसमें 3 में माइनस किए। और 10 का क्यूब में देखिए इसमें से हम 3 माइनस कर रहे हैं। लेकिन 5 का क्यूब में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जोड़ के लिखा जा रहा है। मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है, तीनों में उसको घटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हमको किस तरह से, देखिए इसको जोड़ के एक घटा को चार संख्या जो आपको दिया गया है, ये चारों संख्या से हमको जोड़ एक घटा के गुणा करके क्या लाना, 25 लाना है। तो हम किस तरह से 25 ला सकते हैं। तो देखिए अगर हम 7 + 8 करके क्या बनेगा, 8 + 7 15 बनेगा। अब 15 4 का करेंगे तो 19 बनेगा। और फिर 19 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 22 बनेगा, 22 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22, यहाँ लिख देंगे 22 + 22 लिखे लिए हमको लाना क्या, 25 लाना है। तो 22 में हम अलग से 3 क्या कर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, 25 बन गया। 25 बन गया। उसी तरह देखिए, उसी तरह हम क्या करें, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए 5 + 7 करेंगे 12 बनेगा। 12 6 करेंगे तो क्या दे, 12 6 करेंगे तो देखिए
अच्छा तो 18 बनेगा, 18 में 2 जोड़ देंगे क्या बनेगा 20 बनेगा। तब 20 हमको जोड़ेंगे लेकिन हमको 23 लेना है। तो इसमें अगर हम 3 अलग से जोड़ देंगे क्या 23 बन गया आपका। उसी तरह अगला संख्या को देख लेंगे। तो 8 देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे 11 बना। 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 14 बनेगा। 14 में 9 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 23 बन जाएगा। तो 23 बना, लेकिन अलग से सभी में 3 से जोड़ेंगे तो इसको भी हम 3 जोड़ देंगे। 23 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 26 बनेगा। 26 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखिए हम लोग देख रहे, देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका पृथ्वी ग्रह सूरज दिया गया। तो उसी तरह से इस हमसे क्या पूछा है कि इस प्रश्न पूछा है कि इस बैंड आर्य का चयन करना है। यानी आपको जो संख्या दिया इसमें से दिया गया उसमें से हमको बैंड डायग्राम पूछ रहा है कि किस तरह से आपका पृथ्वी ग्रह से किस या सूरज किस तरह संबंधित है, हमसे ये पूछ रहा है, इसका बैंड डायग्राम पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत आता है दोस्तों। आज सूरज इससे ना ही कोई संबंध, ना ही सूरज पृथ्वी से संबंधित है, ना ही ग्रह से संबंधित है, यानी ये आपका अलग हो जाएगा। तो जो पृथ्वी का ग्रह के अंतर्गत आता था इसको हम ग्रह के अंदर कर देंगे। आज सूरज सबसे अलग है तो सूरज को अलग रख देंगे। तो सबसे अलग तो इस तरह का डायग्राम कहाँ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस तरह से देखिए KNC को लिख रहा है PMX, उसी तरह से EHK को क्या लिखेगा, हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। यहाँ तो हम किस तरह से देखिए KNC को PMX के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर को हम लेते हैं के को P किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है दोस्तों के का विपरीत करते हैं तो के का उल्टा क्या बनेगा P बनता है आपका। ठीक है, उसी तरह N का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा आपका M बनेगा। उसी तरह C का उल्टा कीजिए तो क्या बनेगा आपका X बनेगा। तो उसी तरह से इसका जो जस्ट विपरीत कर रहा है उल्टा कर रहा है, उसी तरह से हमको EHK का क्या कर उल्टा कर देना है। तो देखिए तो देखिए E का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा V बनेगा। H का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा S बनेगा। K का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा P बनेगा। जैसे कि इसका क्या बन गया मेरा VSP बन गया। तो VSP के यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सुलुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। जिस तरह से 10 25 20 इस तरह संख्या चल रहा है आपका, उसी तरह हमसे पूछ रहे इस वार्ड का नंबर क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये संख्या किस तरह से चल रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिएगा 10 से 25 लाया जा रहा है, फिर 20 से लाया जा रहा है, फिर 20 से 40 से लाया जा रहा है, फिर 15 से। इस तरह जब भी संख्या आपको देखने को मिला दोस्तों, इसमें से क्या करना है, इसमें आप एक संख्या छोड़ के देखना है। ठीक है, जैसे 10 के बाद 20 को देख लेते हैं। सबसे पहले हम 10 को 20 तो किस तरह से लाया गया, और 10 में हम 10 जोड़ देंगे क्या बनेगा 20 बनेगा आपका। फिर ये 20 से 40 से लाए एक संख्या तो छोड़ के देखेंगे तो 20 से, तो इसमें क्या किया है कि 20 में 20 जोड़ा तभी तब क्या बना 40 बन गया आपका। तो उसके बाद देखते हैं ऊपर संख्या, तो 25 से हम देखते हैं 25 से हम देखते हैं कि किसकी ओर 20 की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ जो संख्या जो दिया गया है इसमें 25 था 20 आ गया, इसमें -5 किया तभी तो आपका 20 आ गया। फिर अगला संख्या को हम देख लेते हैं 20 से 15 लाएगा, मतलब इसमें 5 किया तभी क्या गया 15 आ गया आपका। तो फिर अब नीचे की संख्या में हम देखेंगे कि किस तरह से 40 से इस वार्ड का स्थान पर लाया होगा। यानी कहने का मतलब 20 में हम 20 जोड़े तभी 40 बना था, तो उसी तरह हम 40 पे क्या करेंगे हम 40 जोड़ेंगे तभी तो आपका यहाँ का इस जगह पर क्या आपका संख्या आएगा। तो चलिए 40 अगर हम क्या करते हैं 40 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा 80 बनेगा। यानी तो 80 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन देखिए ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा 80 भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना दिया गया। तो देखिए इस डायग्राम आपको किस तरह से दिया गया, डायग्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डायग्राम देखिए आपको सबसे बड़ा वाला संख्या देखिए तो इस तरह का डायग्राम लिया गया। ठीक है, उसी के अंतर्गत इस तरह का दिया गया, इसी तरह का इस तरह का संख्या जो दिया गया इस तरह का आपका डायग्राम को रखा गया। ठीक है, तो इसी तरह डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस तरह से किया गया, उसके बाद इस तरह से किया गया, उसके बाद इस तरह से किया गया, उसके बाद ये इस तरह से किया गया। चलिए इसमें हम क्या इसको काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8
कितना है, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 8 बनेगा। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसका हम 2 गुना कर देते हैं। जब भी आप सभी को पता है त्रिभुज में हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना कर देते हैं। तो ये 8 का हम 2 गुना करेंगे, क्या बनेगा, 16 बनेगा। 16 बना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो राउंड देखेगा ये आपको छोटा वाला ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका 1 राउंड हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको कितना बना, 2 राउंड बना। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना राउंड बनेगा, 3 राउंड बनेगा। यानी इसमें कितना दिया गया, 3 आपको रेख दिया गया। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 16 को 3 से गुना कर दीजिए। 16 को 3 से गुना करेंगे, क्या बनेगा, 48 बनेगा। तो 48 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, 48 त्रिभुज किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए डी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी भरा जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जी अगला प्रश्न देखिए दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से पक्षी पंख से संबंधित है, उसी तरह से मछली किस संबंधित हमको ये पूछ रहा है। तो जिस तरह से पक्षी के पास पक्षी को उड़ने के लिए क्या पंख होता है दोस्तों, उसी तरह से मछली को भी तैरने के लिए क्या होता है दोस्तों, उसके पास पक्षक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए आप देखते हैं